कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, परिचय के मोहताज आप नहीं हैं, लेकिन सरहद पर भी अपनी सीमाओं की हिफाजत कर चुके हैं और उसके बाद खेलों में भी देश का मान आप बढ़ा चुके हैं। लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में जिम्मेदारी और उसके बाद अब राज्य की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। चुनावों में इस वक्त हम हैं। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया और लगातार आपकी पार्टी 400 पार की बात कर रही है। राजस्थान से वो कैसे मुमकिन होगा? राजस्थान अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जो 2014 में 2019 में करा, उसी तरह इस बार भी हमारी जो 25 सीटें हैं उसमें 25 में से 25 सीटें आएंगी। और अगर आप ये कहें कि किस तरह होगा और क्यों होगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस का जो शासन था, जो हाल तक था 2023 तक, दिसंबर तक था, तो उसमें 5 साल जो राजस्थान के अंदर जिस तरह से बार बार पेपर लीक हुए, युवा अपनी पूरी तैयारी करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, माँ बाप उनको ट्यूशन करवाते हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद एक बार नहीं 19 बार पेपर लीक हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर पिछली कांग्रेस की सरकार का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही खराब था और उसके कंपैरिजन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल बेमिसाल निकले। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 25 सीटें जीतने का जो आप दावा कर रहे हैं, ये मुमकिन हो पाएगा या लग रहा है कि कोई एक आध सीट ऐसी है जहां पर मामला फंस सकता है? देखिए, फिर मैं आपको बतलाता हूं कि आप एक साधारण व्यक्ति जो गांव में रहता है उसकी तरफ से एक बार सोचे तो सही। किसान है, मेहनत करता है, वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह पानी उसके पास उपलब्ध हो। महिलाएं दूर तक जाती हैं, इंतजार करती हैं, लोग टैंकरों का पैसा देते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे 100 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में, राज्य सरकार यहाँ पे बीजेपी की, ये तय हो गया कि 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट से चंबल का पानी आएगा राजस्थान में, यमुना का पानी आएगा राजस्थान में, 21 जिलों के अंदर, और 80% आबादी को पीने का पानी प्राप्त हो जाएगा। उसमें 90% पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। ये राष्ट्रीय योजना हो गई। अब मुझे बताइए, उस किसान की जीवन का परिवर्तन होगा या नहीं होगा? 3 पेपर हुए हैं 100 दिन की सरकार के अंदर, 3 बार रिक्रूटमेंट का पेपर हुआ, 1 पेपर लीक नहीं हुआ। केंद्र सरकार के अंदर पिछले 10 साल में 1 पेपर लीक नहीं हुआ। ये कोई मंच से बोलने वाली बातें नहीं होती। ठीक है। ये उस व्यक्ति को महसूस होती है जिसका जो बार बार पेपर देने जाता है और पेपर लीक हो जाता है, और दूसरी तरफ एक मजबूत सरकार काम कर रही है जो पानी मुहैया करा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा रही है, आगे बढ़ने का मौका दे रही है। अच्छा, फिर भी आपने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप बिल्कुल 25 में से 25 सीटें, कोई तो एक सीट होगी, कोई एक सीट जो लग रहा होगा कि हाँ वो फंस सकती है, वहां पर मुकाबला थोड़ा आपको आर पार वाला नजर नहीं आ रहा, ऐसा कोई एक सीट? क्या होता है कि जब हम अभी चर्चा करते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो अब इस फ्रेम के अंदर, टीवी के फ्रेम में अगर मैं 50 लोग खड़े कर दूं तो ऐसा लगेगा बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और वो हल्ला करेंगे तो लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो परसेप्शन बनता है वो जमीन में कितना ट्रांसलेट होता है, वो एक अलग बात आप होती है। बाड़मेर वाली सीट की बात तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रविंदर भाटी को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं खूब हो रही हैं, और सोशल मीडिया का सबसे बेहतर इस्तेमाल बीजेपी से ज्यादा तो कोई नहीं कर पाया है, ये हमने देखा है। तो लग रहा है आपको कि कहीं रविंदर भाटी एक चुनौती ना बन जाए, वही कहीं सीट ना हो जाए? आप कांग्रेस की राजस्थान में हालत देखिए कि 25 सीटों के अंदर वो 10 सीट भी नहीं गिना सकते जहां हमारे को चुनौती दे पाए, और 1-2 सीट ऐसी है, हो सकता है 25 में से 25 नहीं आए। अब देखिए कांग्रेस की या विपक्ष की हालत देखिए, तो हमें तो कोई चिंता नहीं है, हम तो जीत निश्चित है, हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है राजस्थान के अंदर, और उसके लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। कोई अपने स्वयं के स्वाभिमान के लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है, उसका स्वाभिमान अगर देश से बड़ा है तो ठीक है। मतदाता तय करेंगे कि एक व्यक्ति का स्वाभिमान बड़ा है या राष्ट्र का मान सम्मान और सुरक्षा बड़ी है। क्यों अशोक गहलोत अपने बेटे को, उनकी कैंपेनिंग में वो जी जान लगाकर जुटे हुए हैं, पूरा जोर आजमाइश उनकी तरफ से लगाई जा रही है। लग रहा है आपको कि कोई वो चुनौती देने में इस बार कामयाब हो पाएंगे? आपको जी जान अगर राजस्थान को मजबूत करने में लगा देते तो कितना बढ़िया रहता। हो सकता है राजस्थान को मजबूत करते तो उनका बेटा भी आगे बढ़ जाता, लेकिन राजस्थान या देश को बेचने में, लूटने के बाद परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज की जो आज का भारत है,
कर्टसी आपकी सारी चैनल्स, कर्टसी सोशल मीडिया, आज कुछ छुपा नहीं रहता, सच सबके सामने आ जाता है। नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, 400 पार की बात आप कर रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है? कौन सा नंबर होगा वो जो इस बार आएगा आसपास? देखिए, मैं आपको बड़े सरलता से बताऊं, मेरी जिम्मेदारी राष्ट्र की नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है प्रधानमंत्री मोदी जी पे, मुझे यकीन है अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी पे, नड्डा जी की स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा हुआ है। इसलिए एक योद्धा होने के नाते, एक वॉरियर सोल्जर होने के नाते मैं अपने कमांडर पे विश्वास रखता हूं। अगर मैं दिन रात उनके लिए जीता हूं, उनके कहने पर जीता हूं, देश को समृद्ध करने पे, तो मैं उन पर विश्वास करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 400 पार होगा, लेकिन राजस्थान को मैंने देखा हुआ है, राजस्थान की जिम्मेदारी है, इसलिए राजस्थान के अंदर 25 में से 25 आएंगे, ये मैं यकीन से कह रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी बेबाकी के साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने हमसे बात की और 25 में से 25 सीटें जीतने का दावा करते हुए हमारे साथ यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।